नमस्कार दोस्तों। इंडिया एंड चाइनीज आर स्टूपिड, दे ऑल हैव लो IQs। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ एडवाइजर पोदोलेक की। साथ ही इन्होंने चंद्रयान 3 के बारे में भी कुछ अजीब स्टेटमेंट दी है। पोदोलेक के ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द वर्ल्ड टाइम ऑफिशियल। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत G20 की समिट 10 से 12 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली के कर्तव्य पथ मैदान में होस्ट किया। समिट काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुई और इस समिट के फाइनल डिक्लेरेशन को वर्ल्ड लीडर्स द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन इन सभी के बावजूद एक ऐसी कंट्रीज थी जो अब भी भारत से नाराज और गुस्से में थी, एंड दैट इज यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन सोच रहा था कि G20 के इस मीटिंग में रसिया यूक्रेन वार की चर्चा होगी, यूक्रेन को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही रसिया पे और भी सैंक्शंस लगाने के साथ साथ रसिया की निंदा भी की जाएगी। ऐसा हुआ नहीं और पूरे G20 के इस मीटिंग में यूक्रेन का नाम सिर्फ गिन गिनाकर 4 टाइम्स ही यूज हुआ, जिसके कारण यूक्रेन भारत से नाराज है। क्योंकि पिछला G20 जो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था, उसमें यूक्रेन G20 के समिट को ऑनलाइन अटेंड कर अपनी पूरी बात वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखी थी और साथ ही रसिया की आलोचना पूरे दुनिया के सामने की थी। लेकिन इस साल भारत द्वारा यूक्रेन को G20 में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही भारत का अभी तक खुलकर रसिया के अगेंस्ट स्टैंड न लेने के कारण यूक्रेन भारत को इर्रिस्पॉन्सिबल मानता है। मैं भी इसी कारण यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ एडवाइजर पोदोलक ने इंडिया के खिलाफ एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया है। दरअसल जब यूक्रेन के एक इंटरव्यूअर ने जेलेंस्की के एडवाइजर से पूछा कि ठीक है, USA यूरोप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं, काफी फंड्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट 2 मेजर कंट्रीज इंडिया एंड चाइना खुलकर हमें अभी तक सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो उसके जवाब में जेलेंस्की के चीफ एडवाइजर पोदोलेक ने ये कह दिया कि देखिए, इंडिया चाइना के लोग तो साइंस में इन्वेस्ट करते हैं जरूर। रिसेंटली इन्होंने चंद्रयान 3 को चांद के सरफेस तक पहुंचाया, बट ओवरऑल इनके पॉपुलेशन को देखे ना तो इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा लो है। इट मींस यूक्रेन के मिनिस्टर को लगता है कि चूंकि इंडिया एंड चाइना के लोग अपने सपोर्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए दिस बोथ नेशंस आर कलेक्टिवली लो IQ नेशंस। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप यूक्रेन के एडवाइजर का इंटरव्यू का ये छोटा सा क्लिप देखिए। В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. सिंस IQ की बात हो ही रही है तो एक इंटरनेशनल IQ टेस्ट करके वेबसाइट है जिसमें सभी कंट्रीज के कुछ लोगों की IQ टेस्ट करके उस कंट्रीज की रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें आप देखोगे तो नंबर 1 पे जापान मिलेगा, सेकंड पे साउथ कोरिया एंड थर्ड पे चाइना मिलेगा। और इस वेबसाइट के अनुसार इंडिया की रैंकिंग 27th दी गई है। और यदि आप यूक्रेन की IQ रैंकिंग चेक करेंगे तो उनकी रैंक है 82। तो यहाँ खुद यूक्रेन की IQ रैंक 82nd है और ये IQ की बात इंडिया एंड चाइना से करते हैं। ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वर्ल्ड टाइम्स ऑफिशियल।